हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जो है आज जो है इडोटेरिया का 21 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो इसको देखने के लिए आप जो है बीपीएससी पीटी प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 21 को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में है, इसे लागू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1969 से लेकर 1974 के बीच में। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था आत्मनिर्भर बनाना था लोगों को। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर भी सर्वाधिक रही थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो दूसरा का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1964 में। ठीक है, 1964 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो 3 का आंसर डी हो जाएगा, ज्वारीय वन का। ठीक है, ज्वारीय वन, सुंदरी वृक्ष। यही जो है पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की सघनता सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम जो है सुंदर वन रखा गया है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदर वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? ठीक है, कौन सा पर्वत जो है हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, हिंदू कुश, कुनबुन और काराकोरम, ये सभी जो है हिमालय श्रृंखला का ही भाग है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, कल्लर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा को हम लोग कल्लर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, स्वेज नहर जो है वो एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। बाद बाकी कैस्पियन सागर भी बनाते हैं। काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत दोनों जो है एशिया और यूरोप को जो है 2 भागों में बांटते हैं और उनके मध्य जो है सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो नहीं बनाते। ठीक है, और स्वेज नहर जो है ये आप लोग को पता होगा स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 में। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और जयलेपला दर्रा भी वहीं पर है, सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ठीक है, तो 8 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। आगे बढ़ते हैं। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो रामसर संधि पर जो है भारत ने जो है 1 फरवरी 1982 ईस्वी को जो है हस्ताक्षर किया था। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? VBI क्वेश्चन है ये, डिपोर झील। तो डिपोर झील का जो संबंध है वो असम से है। ठीक है, असम से है डिपोर झील का संबंध। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि कौन सा जो है संविधान का प्रावधान किस भाग में है। तो इसको देख लेते हैं।
मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, तो 1 का आंसर 3 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, तो 4 हो जाएगा। निर्वाचन जो है भाग 15 में है, और आपात उपबंध जो है वो भाग 18 में है। तो इस तरह से जो है 14 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 ऑप्शन 3 4 2 1 है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर जो है भारत और ब्रिटेन के संसद में वो है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के मामले में दोनों में अंतर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। जो समता और समानता का प्रावधान इसमें किया गया है 14 से 18 तक। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 14 है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो 20 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से ये जो कथन है, तो चारों में से कौन सत्य पूछा जा रहा है? तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह बिल्कुल सही है। बाद बाकी ये तीनों जो है वो गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करती है? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कुल जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष का। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो किलोखरी को अपनी राजधानी बनाने वाला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। ठीक है, खिर्ज खां। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया था, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं, जहांगीर के शासनकाल को है जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और अकबर के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत जो है वो इसका उपाधि लिया था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये पूना पैक्ट जो था 1932 में हुआ था, यहाँ 1931 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और पूना पैक्ट जो है गांधी एवं अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। बाद बाकी ये तीनों जो है सही है। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? VVI क्वेश्चन है ये। तो वंदे मातरम जो गाया गया था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वां अधिवेशन। ये 1900 जो है 1900 में नहीं, ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका के जो संस्थापक थे वो 32 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम कैरी थे। ठीक है, विलियम कैरी।
पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो 33 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसलिए ये नहीं पिघलती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो आपका विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। 35 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो 36 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। फ्लोरोसेंटेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंटेंट ट्यूब में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पारा एवं आर्गन के वाष्प का। ठीक है, पारा वाष्प एवं आर्गन का। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, एसिड। ठीक है, डीएनए वाटसन एवं क्रिक ने जो है इसको डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। और कौन सी शर्करा पाई जाती है ये पूछा गया है, तो इसमें जो है डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन होते हैं? तो 40 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली स्टीड होता है, पहली स्टीड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो 43 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा जंतु पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो ये 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील्स बोर ने दूर किया था। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो ये जो है पायसीकरण विधि के द्वारा अलग करता है। ठीक है, पायसीकरण विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 48 का आंसर ये हो जाएगा, ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाद बाकी कबूतर पक्षी जो है वह शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, तो ये सभी सुमेलित हैं। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का मोती मस्जिद जो है जो औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से या आलमगीर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना जो है वो संत तुकाराम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो। अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, न्याय की जंजीर के रूप में हम लोग जहांगीर को जानते हैं। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार जो थे वो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास तथा मोहम्मद मुराद थे। जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो जो है भारत आए थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां उनकी बेगम का नाम था।
इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। नूरजहाँ के पिता का ये मकबरा है इत्माद-उद-दौला। नूरजहाँ का वास्तविक नाम जो था वो मेहरुन्निसा था। अब आगे बढ़ते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता और रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। 3 युद्ध देख लेते। धर्मत का युद्ध जो है 1658 अप्रैल में हुआ था। औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था और ये सारे जो युद्ध हुए थे औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुए थे। दारा शिकोह की पराजय सब में हुई और औरंगजेब सब में जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध जो था ये 1658 ईस्वी में औरंगजेब विजयी हुआ। देवराई का युद्ध जो हुआ था 1659 ईस्वी में औरंगजेब विजयी हुआ। ये सारे युद्ध जो हुआ था उत्तराधिकारी के लिए हुआ था औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच में, ठीक है। और औरंगजेब जो है लगातार जीता और बाद में गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। सेट 21 अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपके पढ़ाई जैसे कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए अगर ये लेवल अच्छा हो तो आप लोग ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के लिए मैं लगातार बना रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल हम सेट नंबर 22 के साथ और कुछ अलग कंटेंट के साथ। अगर आप लोग कहेंगे तो चारों ऑप्शन का डील भी किया जाएगा। ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए मैं चारों ऑप्शन डील नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन को बता सकता हूँ, इतनी एबिलिटी है मुझ में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।